ओम शांति। ओम शांति। तो आज हमारी भट्टी का दिन है 37 और मुरली है 3 नवंबर 1981 की। मुरली का टाइटल है योद्धा नहीं दिल तख्त नशीन बनो। योद्धा नहीं दिल तख्त नशीन बनो। तो मुरली का टाइटल सुनने मात्र से हमको एक बारी में ये बात तो समझ आ जाती है कि आज की मुरली में बाबा हमें प्रेरणा दे रहे हैं, शिक्षाएं दे रहे हैं, मोटिवेशन दे रहे हैं कि अब आपको मेहनत नहीं करनी है, अब आपको युद्ध नहीं करना है, अब आपको अपने आप से किसी भी प्रकार की कश्मकश, लड़ना झगड़ना नहीं अपने आप से, लेकिन उसके बदले आपको क्या करना है, दिल तख्त नशीन होकर के बैठना है, भगवान के दिल आसन पर बैठना है। तो मुरली पर हम चलेंगे, परंतु उससे पहले जो परसों आपका टेस्ट हुआ है उस टेस्ट के अंदर 10 में से 10 जिनके मार्क्स आए हैं तो उनके थोड़े से नाम अनाउंस कर देती हूँ, और साथ ही साथ जिनके मार्क्स 9 आउट ऑफ 10 आए हैं, 9 नंबर भी आए हैं, तो उनके भी नाम हैं, और फिर आपको बताएंगे पेपर देने वाले कहाँ कहाँ से हैं। ठीक है, तो 10 में से 10 जिनके आए हैं, अब मैं देखो ये नंबर जो लिखे हैं वो लाइन वाइज लिखे हैं नाम, जिसने पहले पेपर दिया उनका अपने आप उसके अंदर रिस्पॉन्स सेट होता है, तो वहाँ से उठा करके आपको बता रहे हैं। तो हर्षिता जी है जालंधर पंजाब से, ये 10 नंबर वाले बता रही हूँ। डोली जी है रांची से, ज्योति जी है मुंगेर से, रितु सिंगल है हनुमानगढ़ से, ऋतुजा है महाराष्ट्र से, अंजू बहन है हनुमानगढ़ से, मधु जी हैं जालंधर पंजाब से। 9 नंबर जिनों के आए हैं वो हैं राशि जी है भद्रावती, शायद ये साउथ के अंदर है कर्नाटक में, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि भद्रावती महाराष्ट्र के अंदर भी है। शीतल जी है दिल्ली से, मंजू जी है सूरत से, जया जी है दिल्ली से, हरसिमरन जी है लुधियाना से, कुसुम बहन हमारे हैं हनुमानगढ़ से, राजकुमार भाई है हनुमानगढ़ से, संदीप कौर जी हैं जालंधर पंजाब से, सुनीता जी हैं गंगानगर से। ये वो हैं। और अभी आपको थोड़ा सा बताऊं कि जो हमारे साथ भट्टियों में जुड़े हुए हैं वे भाई बहनें भारत के कोने कोने से हैं। जालंधर, भद्रावती, रांची, मुंगेर, गंगानगर, दिल्ली, बिलासपुर, सूरत, बेंगलोर, महाराष्ट्र, गुड़गांव, लुधियाना, कोलकाता, उत्तराखंड, नैनीताल, जबलपुर, जमशेदपुर, जर्मनी, यहाँ से ये लोग जुड़े हुए हैं जिन्होंने पेपर दिए, और पेपर देने वालों की संख्या है 57 लोगों ने ये 10 नंबर का 10 मिनट की परीक्षा दी है। ताली होनी चाहिए 10 और 9 नंबर वालों की। एक घर के अंदर एक माँ अव्यक्त मुरलियों की पढ़ाई कर रही है, जैसे आप माताएं हो ना, आप भी की उम्र की वो माता है, वो पढ़ाई कर रही है अव्यक्त मुरली की, और वो पीहर में अपनी बेटी के पास गई पेपर वाले दिन ही बाई चांस, क्योंकि गवर्नमेंट टीचर्स की भी छुट्टियां चल रही है ना, अभी 3-4 दिन की छुट्टियां लगी हैं, तो वो अपनी बेटी के पास आए और आकर के कहा कि भैया मैं तो 4 मुरलियां अपनी पढ़ करके आई हूँ, मेरा तो आज टेस्ट है, तुम भी ये 4 मुरलियां पढ़ो और टेस्ट दो। वो बहन जो बेटी हैं उनके भी आगे बच्चे हैं, वो बोलते हैं कि पर मैंने मुरलियां पढ़ी नहीं, कहते पढ़ लो, ये 4 मुरलियां ग्रुप में आई हुई है, ये लो मोबाइल, मुरली पढ़ो, टेस्ट देंगे। टेस्ट दोनों इकट्ठे बैठ के ही देंगे, लेकिन एक दूसरे को कुछ भी बताएंगे नहीं, कुछ भी पूछेंगे नहीं। तो दोनों माँ बेटियां जब यहाँ पहुंचे तो अलग ही नशा। बेटी कह रही दीदी मैंने तो सिर्फ पहली बार ये 4 मुरली पढ़ी और मेरे आए हैं 10 में से 10, रितु सिंगल। और माँ बोलती है कि मैंने तो पहले भी पढ़ी है, होमवर्क भी किया, सब कुछ किया है, और मेरे आए हैं 9 नंबर। तो जिनका नाम सुनीता जी है गंगानगर से। तो ऐसे तो वास्तव में सेवा यही होती है। अब देखो इसमें आपके इस ग्रुप के अंदर जो नाम लिए हैं, जैसे जालंधर बोल दिया, जालंधर से लगभग 5-6 आत्माएं जुड़ी हुई हैं। एक आत्मा जुड़ी थी भट्टियों की शुरुआत में, उसने औरों को भी जोड़ दिया।
गंगानगर से एक आत्मा जुड़ी थी, उसने औरों को भी जोड़ दिया। सूरत से एक आत्मा जुड़ी थी, उसने औरों को भी जोड़ दिया। सेवा इसी को कहते हैं कि अगर मुझे कुछ अच्छा मिल रहा है, और एक बहन तो ऐसे जिसने कईयों को जोड़ा, वो घर उसका बन रहा है, कोई कारण ऐसे हो गए हैं, वो पुरुषार्थ नहीं कर पा रही है, लेकिन कईयों को उसने लगवा करके पुरुषार्थ करवा दिया है। तो कमीशन जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। तो इसके लिए पुरुषार्थ करो और कराने की प्रेरणा दे दो। प्यार मोहब्बत से सब काम होता है। तो चलते हैं आज की मुरली की तरफ। आज की मुरली में बाप दादा बच्चों को दो तरीके से निर्माण करने के लिए आए हैं। एक तो बाबा कहते हैं मैं बच्चों को स्वदेश याद कराने के लिए आया हूँ, और दूसरा है मैं बच्चों को स्वराज्य अधिकारी बनाने के लिए आया हूँ। स्वदेश ले जाने के लिए आया हूँ और स्व अधिकारी बनाने के लिए। तो स्वदेश कौन सा है आत्माओं का? हमारा घर, मुक्तिधाम, परमधाम, शिवपुरी, सचखंड, है ना? तो वो हमारा घर है। तो बाबा ने कहा एक तो मैं सभी आत्माओं को बंधन मुक्त बनाकर स्वदेश ले जाने के लिए आया हूँ, और दूसरा फिर बंधन मुक्त बना करके राज्य अधिकारी बनाने के लिए आया हूँ। क्योंकि बाबा ने कहा ये पराया देश है, पराया राज्य है, जिसमें पुराना ही पुराना सब दिखाई देता। व्यक्ति देखो, वस्तु देखो, तो कैसी हो गई है? जड़ जड़ी भूत हो गई है। किसी के अंदर भी कोई सार, कोई तंत्र है? ऐसा कोई भी हमारे पास व्यक्ति है, कोई रिश्ता है या कोई चीज है जिसके लिए हम ये बोलते हैं कि ये मेरा भला कर देंगे? नहीं, वो कोई साधन भी नहीं है। आज वो कोई साधन भी नहीं है, वस्तु भी नहीं है। तो सब जड़ जड़ीभूत हो गए हैं, चारों ओर अंधकार छाया हुआ है। देखो, जो एरोप्लेन हमारे जीवन में आया, बनाया कि ये व्यक्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर के जाएगा बहुत ही कम समय के अंदर, बहुत ही आसानी से, लेकिन वो वस्तु भी आज कैसी हो चुकी है? जड़ जड़ीभूत, अर्थात कुछ भी हो सकता है, कहने का भाव है। वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, मोबाइल है, टीवी है, छोटे से छोटी वस्तु है, वो भी आज जड़ जड़ीभूत हो चुकी है। और बड़े से बड़ा व्यक्ति क्यों नहीं है, वो भी बाबा ने कहा देखो क्या हाल हो चुका है, चारों ओर अंधियारा है, सभी आत्माएं बंधन युक्त हो चुकी हैं। हर आत्मा कहीं ना कहीं बंधी हुई है, अपने स्वभाव संस्कार के अंदर, अपने रिश्ते नातों के अंदर, अपनी आदतों के अंदर, जो कि अभी हमने साकार मुरली के अंदर भी कहानी सुन के गए हैं। वो कहानी थी ऊंट और ऊंट के साथ में चलने वाले उसके यात्री की। हम सभी ने सुना कि कैसे जो वो रेगिस्तान में पहुंचते हैं, टेंट लगाते हैं, तंबू लगाते हैं, खूंटी पर ऊंट को बांध देते हैं। उसकी व्यवस्था बाहर है, क्योंकि रेगिस्तान का तो राजा है ऊंट, उसको तो किसी चीज का प्रभाव नहीं पड़ता है रेत के अंदर, लेकिन व्यक्ति को तो पड़ता है। वो अंदर अपने तंबू के अंदर आराम कर रहा है, परंतु ऊंट है चंचल, नटखट। वो कहता है मालिक मालिक सुनो सुनो। तो मालिक सुनता है, कहता है मेरे नाक के अंदर मिट्टी जा रही है, मेरे को अंदर ले लो। लेकिन ऊंट को अंदर ले नहीं सकते थे, तो छेद किया, नाक अंदर करवा दिया। थोड़ी देर के बाद फिर नटखट ऊंट बोलता है मालिक मालिक सुनो सुनो। फिर वो सुनता है, कहता है अब क्या हुआ? तो कहता है मेरे चेहरे के अंदर जा रही है मिट्टी, रेत। तो वो थोड़ा और बड़ा छेद करता है, मालिक जो है वो उसका मुंह अंदर डलवा देता है। फिर वो नटखट स्वभाव का ऊंट है, वो कहता है मालिक मालिक मैं तो कहीं पूरा ही इस तूफान के अंदर चला ही ना जाऊं, उड़ ही ना जाऊं, खत्म ही ना हो जाऊं, मुझे तो आप पूरा ही अंदर ले लो। मालिक को भी दया आ जाती है कि चलो जैसा भी है मेरा ही तो है, आखिर मैं ही तो इसका मालिक हूँ, मैं ही तो इसका साथी हूँ। तो वो टेंट के अंदर कैसे भी करके उसको लाता है, एडजस्ट करता है, और वो छोटी सी जगह बना करके बैठ जाता है। जैसे ही ऊंट अंदर आया, अपनी जगह अपनी सत्ता बनाई, इतने में तेज लात मारी और लात मार करके मालिक को ही बाहर घेर दिया। कोई भी आत्मा एक दिन में बंधन में नहीं आती है, धीरे 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 कोई आता है अंदर, जिसे हम ही लेकर के आते हैं, रास्ता देते हैं। और अंदर आते आते वो हमें यहाँ पर कंपनी शुरू करनी है, हमें यहाँ पर अपना व्यापार शुरू करना है। करते 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 एक राष्ट्र को क्या बना लेते हैं, अपना गुलाम बना लेते हैं, सभी को बंधन में ले लेते हैं, सभी के ऊपर आधिपत्य कर लेते हैं। और बाबा आए हैं, आप सभी बंधनों में बंधे हुए बंधन युक्त आत्मा बन गए, तब बाप आकर के स्वरूप और स्वदेश की स्मृति दे रहे हैं।
बंधन मुक्त बनाए स्वदेश ले जाते हैं और साथ साथ स्वराज्य के भी अधिकारी बनाते हैं। तो आगे फिर बाबा ने मुरली में बोला कि क्या तैयार है उस स्वदेश में और उस स्वराजधानी में चलने के लिए। ऐसी ही बातें तो वैसे जैसे आप लोग एक ड्रामा देखते हो ना, स्वर्ग में जाने के लिए चाहते हुए भी कोई विरले ही तैयार होते हैं। ऐसे ही बातें बनाकर चलेंगे चलेंगे कहने वाले तो नहीं हो ना, कि बाबा को वो हाँ बाबा स्वदेश चलेंगे चलेंगे, राजधानी में चलेंगे चलेंगे। बाबा ने कहा ऐसे करने वाले तो नहीं हो। तो सेम जो आज आपने संडे की मुरली सुनी है शिवरात्रि की, वो बहुत सारी बातें आज की इस मुरली के अंदर भी है। उस मुरली में भी बाबा ने कहा कि समाप्ति समारोह बनाओ, समर्पण समारोह बनाओ, सम्मान समारोह बनाओ। इस मुरली के अंदर भी बाबा ने कहा कि अब समाप्ति समारोह मना लिया या मनाना बाकी है। उस मुरली के अंदर भी बाबा ने कहा हिसाब का किताब बहुत लंबा हो गया, अब इसको समाप्त करो। इस मुरली में भी बाबा ने कहा कि अपने हिसाब किताब के समाप्ति का समारोह मना लिया या तैयारी कर रहे हो। ऐसे तो नहीं समझते कि अंत में समाप्ति कर लेंगे, संपूर्ण समारोह मना लेंगे। ये पुराना हिसाब किताब समाप्त करना है। और अगली लाइन वो भी आज के व्यक्त मुरली में हम पढ़ करके गए हैं, जो आज की इस मुरली के अंदर है, जो बाबा ने शब्द बोला बहुत काल। बाबा ने उस मुरली के अंदर पूछा कि राम सीता बनना है, तो कहें कुछ कहा, कहते ही नहीं है बच्चे, कहते हैं नहीं बनना। और बाबा ने पूछा लक्ष्मी नारायण बनना है, तो बाबा ने ये उस मुरली के अंदर जो बात छोड़ी वो इस मुरली के अंदर पूरी हो रही है। उस मुरली में बाबा ने कहा आज की मुरली में कि हिसाब कि अगर बहुत काल का पुरुषार्थ होगा तो प्राप्ति बहुत काल की होगी, पर उसमें टाइम नहीं था बहुत काल का। इसके अंदर बाबा ने टाइम दिया है कि 2500 साल का राज्याधिकार प्राप्त करना। लक्ष्मी नारायण बनना मतलब 2500 साल का राज्याधिकारी बनना है। तो उसका संबंध किससे है? हमारे वर्तमान से है। तो संगम के जो ये समय जा रहा है, बाबा ने कहा इसमें भी पुरुषार्थ कैसा करना है? बहुत काल का पुरुषार्थ करेंगे तो प्रारब्ध भी बहुत काल की बनेगी। जो अंत तक योद्धा जीवन में रहता है उसकी प्रारब्ध क्या होगी? योद्धा जीवन क्या होता है? युद्ध करना मतलब ये योग लग नहीं रहा है। मतलब योद्धा जीवन वाले अमृत वेले भी उठेंगे, परंतु कैसे? युद्ध की स्थिति में। मुरली क्लास में भी पहुंचेंगे, परंतु जानना है दीदी क्या कहेंगे, दीदी का फोन आ जाएगा, फिर दीदी कल बोलेंगे अरे जाना तो है, उठे कोई बात नहीं 5 मिनट बाद चले जाएंगे। पहुंचेंगे परंतु युद्ध करते करते पहुंचेंगे। सेवा करेंगे परंतु युद्ध करते करते करेंगे। मैंने तो कमिटमेंट दी थी, मैंने तो कहा था कि करना है, अब करना तो पड़ेगा ही, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता, कर लेते हैं। फिर इनकी 2 बातें और सुननी पड़ेगी। किसी दिन ऐसे बैठे बैठे कोई ताना मार देंगे कि सेवा सेवा कहते हो पर सेवा करते हो तो वो नहीं सेवा के समय। तो ऐसे धक्के मार मार के, और सेवा भी बेहतरीन करते हैं। बाबा के बच्चे भी कम नहीं है, करते सब कुछ हैं, परंतु युद्ध करते करते कर तो लेते ही हैं। चलो फिर भी मिनी स्वर्ग जो है, सेमी स्वर्ग है, उसके अंदर भी तो आएंगे, परंतु ठीक है, लेकिन बाबा में कुछ और देने के लिए आया है। इसी प्रकार से धारणाएं करते हैं दिव्य गुणों की, परंतु युद्ध करते करते जी तो कर रहा है ये खा लें, परंतु बाबा ने मना किया है। जैसे एक शराबी डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर को बोलता है कि डॉक्टर साहब मैं बहुत शराब पीता हूँ, मेरे को शराब छोड़नी है। डॉक्टर साहब बोलते हैं कि ठीक है, ऐसे ऐसे ये करो, ये डाइट लो, ये प्लान बनाओ, ये दिनचर्या रखो, और जिनके पास जाते हो उनके पास हंसते ये बंद करो, तुम्हारी शराब इतने दिन में छूट जाएगी, इतने महीने में। ठीक है, अगले डॉक्टर बोलते हैं पर ये पर्ची कटवा लेना, दवाई ले जाना। वो अगली बारी आता ही नहीं है, दूसरे डॉक्टर के पास जाता है, वहां जाके भी सेम टू सेम बोलता है कि मैं शराब बहुत पीता हूँ, शराब छोड़ने कोई युक्ति, कोई तरीका, कोई विधि बताओ। वो भी डॉक्टर अलग अलग तरीके बताता है, लेकिन अगली बारी ट्रीटमेंट लेने के लिए, आगे की कार्यवाही के लिए ये वहां पहुंचता ही नहीं है। तीसरा डॉक्टर, चौथा डॉक्टर, 5वां डॉक्टर, 6ठा डॉक्टर, सबके पास जाता है। तो एक बार कोई डॉक्टर इसको वापस से टकरा जाता है उसी दूसरे, तीसरे, 5वें, 7वें डॉक्टर के पास, और बोलता है तुम तो मेरे पास भी ये समस्या लेकर के आए थे। अब उसने कारण क्या बताया? कारण डॉक्टर के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तरीके के अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी,
परंतु जो नशेड़ी है वो ये सुनना चाहता था कि डॉक्टर कम से कम ये तो बोले कि दिन में एक पैक तो लगा ही सकते हो, एक बारी तो पी ही सकते हो, एक बारी तो इसको चख ही सकते हो, एक बारी तो धुआं उड़ा ही सकते हो। ऐसा कोई डॉक्टर नहीं बोल रहा था, तो वो किसको चेंज करता जा रहा था? डॉक्टर को चेंज करता जा रहा था कि ऐसा कोई भला मानुस भी तो मिलेगा जो ये कहे कि हाँ तुम दिन में इतना सारा पी जाते हो, तो उसकी जगह तुम इतना पी लो। कोई डॉक्टर ही मिल जाए पीने वाला तो फिर सारा हो जाता है। हम सभी भी कैसे हैं? ऐसे ही हैं, रियायत मांगते हैं, सोचते हैं कोई मुरली के अंदर बाबा ही कभी कह दे। वो मुरली सबको बहुत अच्छी लगती है जिस मुरली के अंदर बाबा ये बोलते हैं कि कोई बात नहीं बच्चे, अमृत वेले लेटे लेटे भी बाबा को याद कर लो। लेकिन ये भूल जाते हैं कि इसके आगे एक और लाइन लिखी हुई थी बाबा ने, बोली हुई थी बाबा ने। वो आगे की लाइन थी कि जब मरने की हालात में हो तो लेटे लेटे भी बाबा को याद कर लो अमृत वेले। परंतु हम मरने की हालात में नहीं होते हैं, हम होते हैं रात को लेट सोए हुए, रात की नींद पूरी नहीं होती है, सपने आ रहे होते हैं, शरीर की थकान दूर नहीं होती और हम इसको मरने की हालत समझते हैं और बाबा की याद लेटे लेटे कर लेते हैं। तो बाबा ने कहा कि अगर अंत तक ही ऐसा योद्धा जीवन रहेगा तो प्रारब्ध कैसे बनेगी। इसके लिए आज सुबह अमृत वेले हमने क्या प्रैक्टिस की? उमा देवी। उमा देवी कौन होती है? जो उमंग उत्साह में रहती है। उत्साह में जो रहता है उसका एक एक पल उत्सव होता है। कल हम एक माता से मिले तो उनसे हम सेम यही बातें कर रहे थे। हमें नहीं पता था कि आज उमा देवी का हम दिन सेलिब्रेट करने वाले हैं, लेकिन उनसे हम यही बातें कर रहे थे कि संगम के एक एक पल को हमें सेलिब्रेट करना, त्योहार है। अमृत वेला हमारे लिए क्या लगना चाहिए? अब हमें त्योहार लगता है अमृत वेला। मुरली क्लास भी हमें क्या लगनी चाहिए? त्योहार लगनी चाहिए। एकदम बन ठन के प्रॉपर वे के अंदर तैयारी करके रोज के त्योहार हो रहे हैं। देखो श्राद्ध में भी त्योहार, त्योहार में भी त्योहार, बिना त्योहार के भी त्योहार, हर दिन त्योहार। और एक दूसरे से मिले, एक दूसरे के चेहरे देखें तो चेहरे देख के भी हमको खुशी आए कि अरे वाह आज इनको देख रही हूँ, सही सलामत है, आज भी बढ़िया है, खुश है, बाबा की छत्र छाया में है, निर्विघ्न है, शक्तिशाली है, हर धारणा है, हर चीज है। तो संगमों की हर इस मुरली के अंदर बाबा ने कहा है तो बहुत काल का अगर योद्धा जीवन जाएगा तो फिर प्रारब्ध कैसे बनेगी। योद्धा जीवन तो बचपन की जीवन होती है। अब तो स्वराज्य अधिकारी हो गए हो, समृद्धि का तिलक बाप के दिल तख्त नशीन हो गए हो। तख्त नशीन कभी योद्धे होते हैं क्या? युद्ध की प्रारब्ध तख्त और ताज मिल गया क्या? ये वर्तमान प्रारब्ध व प्रत्यक्ष फल नहीं हुआ। संगम युग की प्रारब्ध पाली या पानी है। वास्तव में संगम युग पुरुषार्थ का युग है ही नहीं। संगम युग भी प्रारब्ध का युग है, लेकिन ये ज्ञान में 10 साल चलने के बाद में अक्ल आती है, समझ आती है कि संगम युग मेहनत करने वाला नहीं है, संगम युग तो मोहब्बत करने वाला है, माना सेलिब्रेट करने वाला है, सेलिब्रेशन का है। लेकिन ये बहुत जल्दी समझ में नहीं आते, बहुत जल्दी तो ऐसे लग रहा है हथौड़े पर हथौड़े, प्रहार पर प्रहार हो रहे हैं। पहले कहा था 7 दिन का कोर्स कर लो सब अच्छा हो जाएगा, उसके बाद का रोज सुबह उठ करके मुरली में आना। वो उठ करके सुबह नहाने की भी आदत नहीं होती है तो नहा धो करके आना। अगला अमृत वेला, भोजन किसी और के हाथ का, ये वो 100 चीजें हैं। और अब तो चलती ही जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं है। अब बाबा अंदर तक आ गए हैं। अलबेला, आलस्य सब झूठे हैं, कोई बात नहीं। बाबा ने कहा मैं सच्चा हूँ, तुम्हारे पक्ष के अंदर हूँ ना, इतनी बातों तक आ गए हैं। तो लेकिन ये बातें कब समझ में आती है? जब बहुत समय की हमारी पढ़ाई इकट्ठी की होती है। तो संगम युग के प्रारब्ध पा लिए या पानी है? गीत क्या गाते हो? पाना था वो पा लिया, या अभी पाना है? क्या कहेंगे? पा लिया। जबकि वर्तमान के साथ भविष्य का संबंध है तो भविष्य के 2500 वर्ष हैं, तो क्या वर्तमान के 5 या 6 मास होगी? ये 5-6 लिखा हुआ है मेरे हिसाब से, हिंदी वाली गणित है ये। या 5 दिन होंगे या 5 घंटे होंगे या संगम का बहुत काल होगा, ठीक है।
अगर संगम युग की प्रारब्ध बहुत काल की नहीं होगी तो बताओ भविष्य की प्रारब्ध बहुत काल की कैसी होगी। यही बाबा मुरली के अंदर विशेष डायरेक्शन दे रहे हैं। तो संगम युग को हमको व्यर्थ युद्ध में, लड़ाई झगड़े में, तू मैं, तेरी मेरी में नहीं करना है। हो गया क्या तेरी मेरी, कुछ नहीं लेके जाएंगे हम साथ में। ये जीते जी के सारे खेल हैं। ना लेकर के आए हैं, लेकर जाना है, परंतु अहंकार कितना है कि एक सुई भी मेरी पड़ोसी के पास ना रह जाए। मेरी सुई मेरी सुई मेरी सुई, जमीन की एक ईंट भी उनके पक्ष में ना आ जाए। दुख की बात यह है इस संसार की, जो बाबा आज बोल रहे हैं, सब जड़ जड़ीभूत हो गया है कि पहले आज से 50 साल पहले व्यक्ति इसलिए दुखी था कि मेरे हिस्से में ये नहीं आया जो मेरे हक का है। आज व्यक्ति इसलिए दुखी है कि मैंने इतनी मेहनत कर ली उनका हड़पने के लिए, लेकिन उनका वाला भी मेरे हिस्से में क्यों नहीं आया। खुद का है वो कहाँ संभल रहा है, कोई अत्ते पत्ते नहीं है, सब डामाडोल हुआ पड़ा है सिस्टम ही। लेकिन दूसरे के ऊपर आंखें पूरी की पूरी है। उसका भी हक मेरे को आना चाहिए, उसकी खुशियां मेरे पास आनी चाहिए, उसका धन दौलत मेरे पास आना चाहिए, उसके जैसा रुतबा मेरे पास होना चाहिए, उसके जैसा उसके जैसा उसके जैसा। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता। फिर उसके जैसा सारा कुछ ही अपने हमारे अंदर आ जाएगा। वो कहानी नहीं सुनी कि भगवान को कहा उस पड़ोसी ने कि इसका जो एक हो, भाई क्या था ऐसा, एक दो तो डबल मेरे हो जाए। तो हाँ, इसका जो भी एक होए तो वो मेरा डबल हो जाए। इसके घर पे एक गाड़ी आए तो मेरे डबल आ जाए। इसका एक आंख फूट जाए तो मेरे दोनों फूट जाए। तुम जो सोचोगे ना उसका डबल हो जाएगा ना। तो उसके पास एक गाड़ी आई तो तुम्हारे पास 2 गाड़ी आ जाएगी। जो तुम सोचोगे उसका डबल हो जाएगा। तुम्हारी एक आंख फूट जाए तो उसकी 2 फूट जाएगी। ऐसा था। तो चलो जैसा भी था, उसके पीछे किसका नुकसान कर लेते हैं, खुद का ही नुकसान कर लेते हैं। लेकिन विवेक और भावना, उस दिन भी आपको बताया था, खाली भावना से बहुत गड़बड़ियां हुई है इस संसार के अंदर और आज भी हो रही है। आज जितने भी धार्मिक आध्यात्मिक स्थान हैं, जितने भी छोटे छोटे आज संयुक्त छोटे छोटे एकल परिवार बन गए हैं, 2-2 4-4 जने रहते हैं मात्र। सब जगहों के ऊपर जो ये भ्रष्टाचार और सब चीजें आई हैं, इन सभी चीजों के आने का एक कारण ये भी है कि या तो भावना ही टू मच चल रही है, अंधे होकर के ही काम करते जा रहे हैं, या फिर ज्यादा ही आंखें खोल करके काम कर रहे हैं। विवेक तर्क वितर्क, तर्क वितर्क, तर्क वितर्क, ये सब चीजें। और इस चक्कर के ना बैलेंस के कारण सारी चीजें डिस्टर्ब हो रही हैं। इसके लिए भावना भी बहुत चाहिए, लेकिन भावना के साथ विवेक भी चाहिए। मैं दान कर तो रही हूँ, परंतु जहाँ कर रही हूँ क्या ये विवेकशील कार्य हो रहा है? सोचो। मैं इनके साथ तो खड़ी हूँ, क्या इनके साथ खड़ा होना विवेक का प्रतीक है? क्या ये मेरी मर्यादा है? क्या ये मेरे लिए कानून है? क्या इतनी छूट मुझे मिली हुई है? ऐसा तो वास्तव में संसार में जो ये जड़ जड़ीभूतता आई है, उसका एक कारण यही है कि इंसान खुद के लिए तो है ही है प्यासा, परंतु दूसरे के लिए भी उसकी प्यास बढ़ती जा रही है। अब कुछ महावाक्य आपको सुना रहे हैं जो मुरली में आए हैं, इससे जुड़ा हुआ एक होमवर्क है, वो आपके लिए होगा आज का। डायरेक्ट बाप के बच्चे बन संगम युग का वर्षा ही ना पाया तो क्या किया? डायरेक्ट बाप के बच्चे बन संगम युग का वर्षा, सदा काल का वर्षा ही ना पाया तो क्या पाया? दूसरा, सर्व खजानों के खानों के मालिक उसके बालक बन खजानों से संपन्न ना बने तो मालिक के बालक बनकर क्या किया? तीसरा, सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ये कहते सदा सफलता का अनुभव ही नहीं किया तो जन्मसिद्ध अधिकारी बन करके भी क्या किया? नेक्स्ट, भाग्य विधाता के दोनों बाप के बच्चे बने फिर भी सदा पद्मा पदम भाग्यशाली ना बने तो 2 बाप के बच्चे बन करके भी क्या किया? नेक्स्ट, श्रेष्ठ कर्मों की व श्रेष्ठ चरित्र बनाने की अति सहज विधि विधाता बन करके बाप ने दी फिर भी सिद्धि स्वरूप नहीं बने तो क्या किया? इतनी आसान विधि हमको मिली हुई है,
स्वमान 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 में रहो और अपने स्वरूप को याद रखो, तो यही विधि है सिद्धि पाने की। पद्मा पदम भाग्यशाली, सफलता मुहूर्त, खजानों के मालिक, वर्षा, बाबा ने कहा सब तुमको मिला और फिर भी ना पाया, तो संगम युग में क्या किया? फिर संगम युग क्या करने में निकल जाता है? संगम युग युद्ध करने में चला जाता है। संगम युग योद्धा बनने में ही चला जाता है। संगम युग बातें जो बिगाड़ी है उनको सेट करने में, पॉलिश करने में ही चला जाता है। या संगम युग केवल इधर जो रेस में धीरे धीरे घोड़ा भाग रहा है इसको देखने में जा रहा है कि देखो कोई पुरुषार्थ ही नहीं करते, कोई पुरुषार्थ ही नहीं करते, या उन घोड़ों को देखने में जा रहा है जो इतना ज्यादा पुरुषार्थ कर रहे हैं जो हमारे हाथ ही नहीं लग रहे हैं। रेस नहीं करते हैं, रेस करते। तो संगम युग किस में जा रहा है? रेस में जा रहा है। बाबा ने कहा क्या युद्ध करना, मेहनत करना, धीरे धीरे आराम से चलना ये पसंद है? संगम युग अगर युद्ध करने में, मेहनत करने में, धीरे धीरे आराम से चलने में जाएगा। अब जब से ये अव्यक्त मुरली आई है हमारे जीवन के अंदर एक संघर्ष आ गया है, अर्थात उतने ही टाइम के अंदर, उतने ही सारे कामों के अंदर अब हमें बैठ करके एक्स्ट्रा पढ़ाई भी करनी है। कंफर्ट जोन से बाहर निकले कि नहीं निकले? जब शुरू शुरू में ये था तो बहुत बेचैनी, 2 2 3 3 4 4 5 5 मुरलियां एक साथ के अंदर, लेकिन अब चलते चलते ये क्या बन रहा है? नेचुरल संस्कार बन रहा है। कारण कारण अब देखो हर दिन ऐसा कुछ कुछ हो रहा है कि सुबह की कहीं से सेवा आ जाती है, सुबह कहीं पर कोई कार्यक्रम हो जाते हैं, तो उसके कारण मुरली छूट जाती है। लेकिन कल हम लेट तो आए पर फिर यही संकल्प किया कि अगर ऐसे छूटती जाएगी, मैं ही ऐसे करते जाऊंगी, तो फिर इन सभी को भी एक चांस मिल जाएगा ये बोलने का कि हमारे भी हो गया था इसलिए मैंने मुरली नहीं की, हमारे भी हो गया। तो बहुत कम शॉर्ट पीरियड के अंदर, शॉर्ट टाइम के अंदर भी उसकी रिकॉर्डिंग कर करके, जैसे भी कर करके प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे एक दिन का पढ़ाई है वो किसी भी कारण से मिस ना हो। क्योंकि धीरे धीरे चलने का समय, धीरे धीरे चलेंगे तो वो IAS की आपको बात बताई थी, 100 स्टूडेंट एक ही 10 मिनट में आगे निकल जाएंगे। हमारी कितनी सीटें हैं वहां पर? 16,108। उसमें से 8 तो समझ लो हो ही गई है बस, वो तो बच्ची पीछे 16,100। 16,100 ये कौन होंगे? जो रॉयल फैमिली के वो उत्तराधिकारी और ये सब कुछ बनने वाले होंगे। ये 16,100 सीटें हैं मानो। अब ये सीट हमको प्राप्त करनी है। परीक्षा की घड़ी सबके लिए है, युद्ध सभी के लिए, मेहनत सभी के लिए है। समय का बदलाव, बहाव, अट्रैक्शन, आकर्षण, प्रलोभन, टेम्पटेशन सभी के लिए एक जैसे ही हैं। लेकिन इसके बीच के अंदर लक्ष्य के ऊपर ध्यान रहना चाहिए। कौन सा लक्ष्य? कि 16,100 में से कौन से नंबर की सीट पर मुझे बैठना है। कुर्सियों पर नाम लिखे होते हैं ना, म्यूजिकल चेयर भी होती है। बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं, बड़े बड़े हॉल होते हैं वहां पर। जैसे मधुबन के अंदर जब VIPs आते हैं बाबा मिलन में तो नाम लिखे हुए होते हैं वहां पर। या बाबा मिलन के अलावा भी जो हमारे कार्यक्रम होते हैं वहाँ नाम लिखे हुए होते हैं। सब अपने नाम वाली सीट पर जाकर के बैठ जाते हैं। अब आप बताओ जरा, चिंतन करना इस बात पर। 16,100 में पहली बात तो क्या मेरी सीट है कोई? इतनी मैंने प्रजा क्या तैयार कर ली है कि मेरी एक वहां पर राजा वाली सीट भी हो, या उसके उत्तराधिकारी या फैमिली वाली भी सीट हो। दूसरा, अगर वो सीट है, मैं सहयोगी बनी, डायरेक्ट तो मैंने प्रजा नहीं बनाई, लेकिन जो प्रजा बनाने का काम कर रहे थे उनके पीछे का जो फुल सपोर्ट था वो मैं ही थी, वो मैं ही था। ऐसा कोई काम किया है तो प्रजा के ऊपर एक साथ, जैसे लक्ष्मी नारायण और उनका परिवार एक साथ राज्य करेगा ना उस राजधानी पर, इसका मतलब इन चारों जनों ने एक साथ मिल करके एक ही साथ में प्रजा तैयार की है। कुछ ने बोलने का काम किया होगा, कुछ ने धन का काम किया होगा, कुछ ने जाने का काम किया होगा, कुछ ने पीछे से व्यवस्था को संभालने का काम किया होगा, तभी एक साथ में। इसके लिए सपोर्टिंग हैंड, राइट हैंड बनना भी बहुत कमाल की बात हो सकती है। तो देखना मैं कौन सी गद्दी पर बैठने वाली हूँ, बाबा देखेगा। अच्छा, भाग करके ब्रह्मा बाबा की गोदी में बैठ जाएंगे। हाँ हाँ, तो जिनको आराम से चलना पसंद ही नहीं है तो भाग करके बैठेंगे। मेहनत नहीं करना, ये तो ये तीनों शब्द याद रखना।
युद्ध का मैदान पसंद आता है? दिल तक तो पसंद नहीं है। अगर तख्त ही पसंद है तो तख्त नसीम के पास तो माया नहीं आ सकती है। तख्त के ऊपर युद्ध के मैदान में चले जाते हो तब मेहनत करने पर तख्त से उतर करके फिर युद्ध के मैदान में चले जाते हो तब मेहनत करनी पड़ती है। जैसे कई बच्चे होते हैं लड़ने झगड़ने के बिना रह नहीं सकते हैं। उनको कहीं ले जाओ, मौसी के घर ले जाओ, बुआ के घर ले जाओ, चाची के घर ले जाओ, पड़ोसी के घर ले जाओ, अड़ोसी के घर ले जाओ, उनको अकेला भी छोड़ दो, वो अकेले भी लड़ते रहेंगे, डिशुम डिशुम ये वो, खुद को देख करके करते रहेंगे। हाँ जी, बाबा के भी परिवार में है ऐसे बच्चे, लड़ने झगड़ने के बिना रह नहीं सकते, और कोई नहीं मिलेगा लड़ने के लिए। देखो संस्कार, कोई और नहीं मिलेगा लड़ने के लिए तो अपने आप से ही कोई ना कोई कशमश करते रहेंगे। युद्ध के संस्कार राज्य तख्त छुड़ा के भी युद्ध के मैदान में ले जाते हैं। तो अब युद्ध के संस्कारों को समाप्त करो, तब बहुत काल के भविष्य के प्रारब्ध बनेंगे। ठीक है, तो ये मुरली रही। यहाँ पर आगे बाबा ने सूर्यवंशी और चंद्रवंशियों की निशानी बताई है। जो सूर्यवंशी होंगे वो सदा खुशी में रास करने वाले होंगे, जैसा रास हम नवरात्रों में हम सभी करते हैं। सदा अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले होंगे। चंद्रवंशी राम को कभी झूले में नहीं झुलाते, रास भी नहीं दिखाते, युद्ध का तीर कमाने दिखाते हैं। पीछे का राज्य भाग्य मिलेगा, आधा समय का राज्य, बहुत काल तो नहीं हुआ ना, तो सदा झूले में झूलते रहो। कौन से झूले में झूलना है? अतीन्द्रिय सुख के झूले में। माया आती है आने दो, विघ्न आते आने दो, बाहर कोई लड़ते झगड़ते हैं झगड़ने दो, हमारे पर आरोप अत्याचार होते हैं होने दो, सब कुछ होने दो, लेकिन अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहो। प्रहलाद, ध्रुव, ये 5-5 साल के मात्र बच्चे हमको ये सिखा करके गए हैं संसार के अंदर कि जीना है तो कैसे जीना है, ऐसे जीना है। घर के अंदर इतना बड़ा पेपर खड़ा पड़ा है, लेकिन तो भी ना नारायण को छोड़ा, ना विश्वास को छोड़ा, ना श्रद्धा को छोड़ा, ना भक्ति को छोड़ा, ना पेपर देने की हिम्मत को छोड़ा। ऐसे नहीं कि रोज तो पापा पेपर ले रहे हैं, पापा को ही पटा लूं कि छोड़ो आप ही भगवान हो, ऊपर से कह देता हूँ आप ही भगवान हो, अंदर से नारायण को ही याद करूंगा, ऐसा कहा अपने पिताजी को। इसलिए तो बाबा ने आज की अव्यक्त उस मुरली में कहा है, शिवरात्रि की मुरली, कि चालू तो काम नहीं करते हो या दृढ़ काम करते, तो जो सत्य आत्मा होगी वो झूठे व्यक्ति को ऊपर से भी झूठ का सहारा नहीं देगी कि थोड़ा इनको भी राज्य कर लो, बाकी मैं तो उनका हूं ही नहीं, मैं उनका हूं, इसका मतलब मैं सिर्फ उनका हूं, मैं इनका उनका और किसी का भी नहीं हूं। तो सदा झूले में झूलो, सदा रास मिलाते खुशी की रास करते रहो, इसको ही तो संगम के प्रारब्ध बोलते हैं। आई समझ में बात में? संगम की प्रारब्ध कहीं किसी पेड़ पर नहीं लटकी हुई है कि वहां जाकर के तोड़नी पड़ेगी। ये जो मुरली हो रही है ये हमारी प्रारब्ध है, सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है। ये जो अमृत वेला 9 दिन हम संगठित रूप में कर रहे हैं ये संगम की प्रारब्ध है। ये जो कार्यक्रम हम नहीं कर सकते हैं परंतु कोई और तो कार्यक्रम करके हमको उमंग में लेकर के आ रहा है, तो ये भी क्या है? संगम की प्रारब्ध है। रास रचा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, प्रारब्ध ही प्रारब्ध है। और बाबा ने अब लास्ट में, मुरली के लास्ट में कहा, अभी अभी का पुरुषार्थ और अभी अभी की प्रारब्ध। संगम के पुरुषार्थी सत्युग के प्रारब्धि नहीं, संगम के ही प्रारब्धि बनना है। अभी अभी बीज बो और अभी अभी फल खाओ। जब साइंस वाले हर कार्य में प्राप्ति की गति को तीव्र कर रहे हैं तो साइलेंस की शक्ति वाले अपने गति को उससे भी ज्यादा तीव्र करेंगे। एक जन्म में करना दूसरे में पाना, बाबा ने कहा ये नहीं, अब तेज कार्य करना है, सेकंड की गति से भी आगे जाना है। इतने सारे विश्व का विनाश कितने थोड़े समय में करने के लिए तैयारी हो गई है। जो स्थापना के निमित्त बनी हुई आत्माएं सेकंड में करना, सेकंड में पाना, तो ऐसे तीव्र गति के अनुभवी बनना है। तो मेहनत करने वाला फल अच्छा लगता है, मेहनत का सुख फल खा करके तो कमजोर बन गए, नयनहीन बन गए, बुद्धिहीन बन गए, श्रेष्ठ कर्महीन बन गए। अब तो ताजा और प्रत्यक्ष फल खाओ
तो अब कौन सा फल खाना है? ताजा फल खाना है, प्रत्यक्ष। अभी अभी सेवा, अभी अभी फल। तो ये आज की मुरली रही है। तो सबसे प्रथम कार्य तो जो सदा हमारा होता है वो यही होता है कि एकांत के कुछ पलों में बैठना है मुरली के साथ में, और मुरली का फिर से टोटल अध्ययन करना है। जो भी ग्रुप्स पर्सनल मुलाकातें सब हो रही है उनसे। तो आज का पहला काम है, जो हमने ये कुछ 5 महावाक्य बाबा से आज सुने हैं कि डायरेक्ट बाप के बनकर के भी सदा काल का वर्षा नहीं पाया तो क्या किया, खजानों के मालिक के बालक बनकर भी खजानों में संपन्न नहीं हुए तो मालिक के भी बालक बनने का क्या हुआ। सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन उसका अनुभव ही नहीं किया तो सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है ये बोलने के बाद भी क्या पाया। भाग्य विधाता 2 बाप हमें मिले हैं, लेकिन तो भी पद्मा पदम भाग्यशाली नहीं बने तो क्या पाया। और श्रेष्ठ कर्म चरित्र बनने की अति सहज विधि हमें मिली है, लेकिन फिर भी सिद्धि नहीं प्राप्त की तो क्या पाया। तो आज आपको ऐसे 5 महावाक्य और बनाने हैं। समझ में आ गया कैसे महावाक्य? जैसे कोई उदाहरण दो। अगर रोज मुरली क्लास में आने के बाद भी अमृत वेले बाबा वरदान दे रहा था मगर वरदान नहीं लिए तो क्या फायदा। अमृत वेले भगवान वरदानों की वर्षा कर रहा था, लेकिन फिर भी एक वरदान अपने झोली में ना ले पाई तो अमृत वेले उठने का मेरा क्या फायदा। इसी प्रकार सेवाएं हैं, योग्यताएं हैं, विशेषताएं हैं, बहुत सारी चीजें हैं, उससे जोड़कर कैसे 5 महावाक्य बनाने। हो सकता है ये काम? नहीं हो सकता? हो सकता है, हो सकता है। इतनी आत्मा मेरे पास थी, व्यर्थ बातें करती रही, बाबा का ज्ञान नहीं सुनाया तो क्या फायदा। इतनी सारी आत्माएं, हाँ कितना अच्छा ये पॉइंट है कि इतनी सारे मेरे संबंध संपर्क की आत्माएं मेरे नजदीक थी, उस प्रोग्राम में, उस शादी में, उस पार्टी में, उस काल में, लेकिन फिर भी उनको 2 बाप का परिचय ना दे पाई तो मेरा उनके पास जाने का क्या फायदा। ऐसे मतलब मैंने क्या पाया, फिर भगवान का ज्ञान मैंने क्या ही पाया जो मैं किसी को तो बोल भी नहीं दे पाई। ऐसे ऐसे भगवान के इतने गुण जो मेरे अंदर भरे हैं, गुणदाता के होने के बावजूद भी एक गुण को अपना यज्ञ में ना लगा पाई तो इतने गुण भी क्या पाया, भाग्य भी क्या पाया। मत पर चली, बाबा की सिमत पर नहीं चली, इतनी देर है तो संगम पर क्या पाया मैंने? कुछ नहीं पाया। ठीक है, तो संगम पर मैंने क्या त्याग किया? कुछ नहीं त्याग किया। ठीक है, ये है आज का पहला होमवर्क। आज का अगला होमवर्क है जो सबको संकल्प से दिन में बार बार विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज करने का मतलब अंदर में संकल्पना करनी है। कौन सी? एक तो दिल तख्त पर खुद को देखना है कि मैं कहाँ बैठी हूँ, बाबा के दिल तख्त पर बैठी हूँ। बाबा कहाँ है? बाबा है परम धाम में, और बाबा का दिल कहाँ है? तो बाबा परम धाम में, तो बाबा के दिल पर बैठना है, तो हमें भी इस देह की दुनिया से न्यारा न्यारा रहना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिक ही बाबा के दिल के ऊपर होंगे। तो पहला दृश्य ये बनाना है, और दूसरा दृश्य ये बनाना है कि एक हाथ में, बाबा ने कहा ना कि अब फल ताजा खाओ, तो अपना एक चित्र निकालना विजुअलाइज करते हुए कि मेरे एक हाथ में फल है और एक हाथ में अव्यक्त मुरली की किताब है, और भगवान के दिल सिंहासन पर बैठ करके अपने आप की मुझे एक तस्वीर बनानी है। तस्वीर बनाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, वो बनाओ तो बहुत ही अच्छी बात है, और हमें पता है हमारी माताएं ये भी कर देंगी, तो वो बनाओ तो सबसे अच्छी बात है। लेकिन ये तो सिर्फ विजन बनाना है, आपको योग के अंदर बैठना है और संकल्प करना है। मेरे एक हाथ में एक ताजा ताजा फल है और दूसरे हाथ में अव्यक्त मूल्यों की किताब है। बच्चों कहते हैं ना, खाते रहो और पढ़ते रहो, खाते रहो और पढ़ते रहो, तो ये है। और कहाँ बैठी कहाँ हूँ, ये दोनों चीजें लेकर के भगवान के दिल सिंहासन पर बैठी हूँ। कैसा ये चित्र होगा? आत्मा है, उससे 2 हाथ निकल रहे हैं, एक में अव्यक्त मुरली है 1981 की, और एक के अंदर फल है संगम की प्रारब्ध का, और भगवान के दिल के ऊपर दिलासन पर मैं बैठी हूँ। अरे वेट करो, ठीक है। और आज का लास्ट तीसरा होमवर्क है लिखने का। लेख है, निबंध लिखना है आपको। योद्धा से दिल तख्त तक, ये एक यात्रा है, योद्धा से दिल तख्त तक, कि मैं युद्ध करते 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 कैसे दिल तख्त तक पहुंची हूँ,
या युद्ध करते करते कैसे दिल तक पहुंच सकती हूँ। जैसे लोगों की ऑटोबायोग्राफी होती है ना, जीरो टू हीरो, कि जीरो से हम क्या बन गए, हीरो बन गए। ये मेरी जर्नी कैसी रही। तो ऐसे ही ये 3, हाँ जी कौन आ जाएगी। तो ऐसे ही ये 3 होमवर्क हैं आज के, जो सभी को करने हैं। पहला मुरली सभी को पढ़नी है, फिर 3 होमवर्क सभी को करने हैं और करके ग्रुप में पोस्ट भी करने हैं। ठीक है, ओम शांति।